भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री की कथा। कार्तिकेय और गणेश के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी। जी हाँ, हर कोई शिव पुत्रों के विषय में जानता है, किंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश की एक बहन भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था, और इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में किया गया है। आज इस कथा के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कौन थी अशोक सुंदरी और कैसे हुआ था उसका जन्म। अशोक सुंदरी एक देव कन्या थी जो अत्यधिक सुंदर थी। शिव और पार्वती की इस पुत्री का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव उन्हें नंदनवन ले गए, जहां माता पार्वती को कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष था, अतः माता उसे अपने साथ कैलाश ले आई और एक उद्यान में स्थापित किया। एक दिन माता अकेली ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसीलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वह उसके पास गई और एक पुत्री की कामना की। चूँकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसीलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूर्ति कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदर इसीलिए कहा गया क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थी, इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि उसका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय यताति के पौत्र नहुक के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदनवन में विचरण कर रही थी, तभी वहां एक हून नामक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने उसे भविष्य में उनके पूर्वनियत विवाह के संदर्भ में बताया। यह सुनकर हून क्रोधित हो गया और उसने कहा कि वह नहुक का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगा। तब उस दुष्ट राक्षस ने नहुक को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुन ने नहुक को अगवा किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए तब उन्होंने हून का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ तय हुआ। बाद में अशोक सुंदरी को यताति जैसा वीर पुत्र और 100 रूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई। इंद्र के घमंड के कारण उसे श्राप मिला तथा जिससे उसका पतन हुआ। उसके अभाव में नहुक को अस्थायी रूप से इंद्र की गद्दी दे दी, जिसे बाद में इंद्र ने पुनः ग्रहण कर लिया। धन्यवाद।